नमस्कार दोस्तों। स्वागत है सुनो साहित्य पर। पिछले अध्याय में होरी का सपना पूरा हुआ था। गाय आ गई घर में। भोला ने गाय दी। बच्चे खुश हुए। धनिया की आंखें चमकी। लेकिन 60 रुपए का कर्ज अभी बाकी था। आज अध्याय 4, जिसमें एक नया किरदार आएगा और उसके साथ आएगी एक ऐसी उलझन जो होरी के घर को हिला देगी। भोला के गांव में होरी और गोबर को जो आदर सत्कार मिला था वो बहुत दिनों तक याद रहा। भोला का पुरवा छोटा था मगर हरा भरा। अधिकतर अहीर बसते थे। बाकी किसानों के मुकाबले इनका हाल बुरा नहीं था। भोला गांव का मुखिया था। दरवाजे पर बड़ी सी चरनी थी जिस पर 10-12 गायें भैंसें बंधी सानी खा रही थीं। ओसारे ने एक बड़ा सा तख्त, खूंटी पर ढोलक, एक ताख पर रामायण। उस दिन जब होरी और गोबर वहां पहुंचे थे, दो बहुएं बाहर बैठकर गोबर पाथ रही थीं और चौखट पर झुनिया खड़ी थी। झुनिया भोला की बहू, उम्र कोई 20-22 साल, हट्टा कट्टा गठा हुआ बदन, गोल चेहरा, फूले हुए गाल, छोटी सी आंखें, लेकिन उनमें एक अजीब चमक, गुलाबी साड़ी और उस पर एक उदासी, जैसे अभी रोकर उठी हो। भोला को देखते ही झुनिया ने लपक कर उनके सिर से खांचा उतरवाया और फिर उसकी नजर पड़ी गोबर पर। गोबर होरी का बेटा, 16 साल का, तगड़ा, साफ रंग, आंखों में एक जवान बेफिक्री। दोनों की नजरें मिली और हट गईं। ये पल बहुत छोटा था, लेकिन इसी छोटे से पल में कुछ शुरू हो गया था जो आगे चलकर होरी के घर में तूफान लाने वाला था। उस दिन खूब बातें हुई। भोला और होरी बैठकर अपने अपने दुख सुनाते रहे, जैसे किसान हमेशा करते हैं। भोला ने कहा, होरी भाई, इस साल सारा अनाज खलिहान में ही तुल गया। जमींदार ने अपना लिया, महाजन ने अपना लिया। मेरे ये बस 5 सेर बचा। भूसा तो रातों रात ढोकर छिपाया था, नहीं तो तिनका भी ना बचता। होरी ने सुना और सिर हिलाया। यही तो उसकी अपनी कहानी थी। भोला ने आगे कहा, जमींदार तो एक है मगर महाजन 3-3 हैं। सहुआइन अलग, मंगरू अलग, दाता दीन पंडित अलग। किसी का ब्याज भी पूरा नहीं चुका। मूल का 2 गुना सूद भर चुका हूं, मगर मूल ज्यों का त्यों सिर पर सवार है। होरी ने धीमे से पूछा, तो रास्ता क्या है भोला भाई? भोला ने उदास होकर कहा, रास्ता? हमारा जन्म ही इसीलिए हुआ है कि अपना रक्त बहाएं और बड़ों का घर भरें। ये बात होरी के दिल में उतर गई। कितनी सच थी, कितनी कड़वी। रास्ते में लौटते वक्त होरी और गोबर दोनों चुप रहे। होरी अपनी जिंदगी के बारे में सोच रहा था, गोबर झुनिया के बारे में। दिन बीतते गए। गाय घर में आ गई थी। दूध मिलने लगा। धनिया रोज सुबह गाय को सहलाती, उसे चारा देती, जैसे घर में कोई नया सदस्य आ गया हो। लेकिन होरी के मन की चिंता कम नहीं हुई। 60 रुपए भोला को देने थे, लगान बाकी था, गोबर की शादी करनी थी और अब एक नई चिंता। गोबर बार बार उस तरफ जाने लगा था, भोला के गांव की तरफ। होरी को कुछ शक नहीं था, वो बेखबर था, लेकिन धनिया की आंखें तेज थीं। एक दिन उसने होरी से धीरे से कहा, गोबर पर नजर रखो, कुछ ठीक नहीं लग रहा। होरी ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? धनिया ने बस इतना कहा, बस नजर रखो। तो दोस्तों, अध्याय 4 में हमने देखा भोला के घर की एक झलक, किसान जीवन की कड़वी सच्चाई और गोबर और झुनिया की वो पहली नजर जो एक नई कहानी का बीज बो गई। अगले अध्याय में यह बीज और पनपेगा और होरी के घर में एक बड़ा तूफान आने वाला है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं। मिलते हैं अगले अध्याय में।